देखिएगा, बाजार में जाइएगा, जब माल खरीदना है तो सबसे जो कमजोर माल होगा वही खरीदिएगा, जरा धक्का मारी गानी से आदमी बोले गोश्त बहुत है तेगरा में। तो कुर्बानी के बारे में हुक्म है कि माल फरबा हो, तरोताज़ा हो। हाँ, तरोताज़ा हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया था, मेरे इब्राहिम मेरे राह में कुर्बानी करो। आपने ऊंट की कुर्बानी करी, 100 ऊंट कुर्बान कर दिया, ख्वाब देखा। दूसरी रात भी फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहिम मेरे राह में कुर्बानी करो। फिर आपने कुर्बानी करी। तीसरी रात अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ओ कुर्बान जाओ मेरे इब्राहिम, मेरे राह में वो चीज कुर्बान करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी हो, जान से भी ज्यादा प्यारी, जो सबसे तुम्हें प्यारी हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो जो बेटा था ना, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, 80 साल की उम्र हो गई थी। हजरत इस्माइल इस्लाम पैदा नहीं हुए थे, बूढ़े हो गए हजरत इस्माइल इब्राहिम अलैहिस्सलाम। रब की बारगाह में हमेशा दुआ करते थे, मौला औलाद की खुशियों से मेरे घर को रोशन कर दे। अल्लाह ने दुआ कबूल करी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में अल्लाह ने एक फर्जंद अता फरमाया, जान से प्यारी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह को क्या कुर्बानी चाहिए। अपनी बीवी हाजिरा से कहते हैं कि हाजिरा मेरे इस्माइल को तैयार करो। सोचो तो सही, अभी तो जानवर खरीदने में हम लोग कंजूसी करते हैं, बखीली करते हैं। एक आदमी फोन किया, हाजिरा एक जानवर ले लो, ये कहाँ पकड़ काना चाहिए कुर्बानी होते। वो छोड़ो उसको, अरे काना कानी कुर्बानी करेगा। फरवा जानवर लो, फरेज जानवर लो, अच्छा जानवर लो, इसलिए कि बाज़ उलमा फरमाते हैं कि वो पुलसिरात पर सवारी बनेगा। जानवर तरोताज़ा लोगे तब ना वहाँ सवारी बनेगा। अब यहीं धक्का मारोगे तो वहाँ क्या करेगा। बेटे को गुस्ल दिया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रस्सी लिए, छुरी लिए। बीवी पूछती है, मेरे सरताज मेरे इस्माइल को कहाँ लेकर जाएंगे आज आप। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आज मेरे एक बहुत बड़े दोस्त हैं, उनसे मैं मिलवाने लेके जाऊंगा। है ऐसा कोई बंदा जो बेटा कई सालों की मन्नतों के बाद, दुआओं के बाद मिला हो, उस बेटे को कुर्बान करने जा रहे हैं। खलील ऐसे नहीं बनाया। अल्लाह ने खलील कहा कि इब्राहिम मेरा खलील है। खलील का माने दोस्त होता है कि मेरा दोस्त है। आग ऐसे ही गुलजार नहीं बना, छोड़े लिए बेटों को लिए, और बेटा क्या था, दूल्हा बना हुआ था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम लेकर चले। और शैतान का पेट में दर्द हुआ कि रे बाप, ये क्या गजब हो रहा है। इब्राहिम अगर आज अपने बेटे की कुर्बानी कर दिया तो इसका मकाम तो बहुत ऊंचा हो जाएगा। तो इंसानी शक्ल में शैतान हजरत हाजिरा के घर में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर में आया। तो बोला कि अल्लाह की बंदी इब्राहिम कहाँ है। तो बोले कि नहीं, वो तो घर में नहीं है, कहीं गए हुए हैं। बोले तुम्हारा बेटा इस्माइल, बोला वो उनके साथ गए। तो कभी कभी शैतान भी सच बोलने पर मजबूर हो जाता है। तो शैतान ने कहा कि अरे अल्लाह की बंदी, बात नहीं चाहिए, वो कोई कहीं घुमाने इस्माइल को नहीं लेकर गए हैं। ये अल्लाह का हुक्म है इब्राहिम को कि मेरी राह में वो चीज कुर्बान करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा हो, प्यारी हो, अच्छी हो। तो तेरे बेटे इस्माइल को इब्राहिम कुर्बानी करने ले गए हैं। तो हजरत हाजिरा रोने लगी। हजरत हाजिरा रोने लगी और कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा कि इब्राहिम ये तूने क्या किया। इब्राहिम आपने ये क्या किया, मुझे क्यों छोड़ा, मुझे आपने बताया क्यों नहीं कि अल्लाह का हुक्म आया है इस्माइल की कुर्बानी करनी है और कुर्बान जाओ। हजरत हाजिरा कहती है कि इब्राहिम आप मुझे बता देते तो क्या मैं आपको मना करती, मना नहीं करती, मैं भी आपके साथ चलती, आप मेरे बेटे इस्माइल की कुर्बानी करते, मैं आंचल उठाकर रब की बारगाह में दुआ करती कि मौला मेरे बेटे इस्माइल की कुर्बानी को कबूल फरमा।
मेरे बेटे इस्माइल की कुर्बानी को कबूल फरमा ले और कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। इसलिए बताया गया कि कुर्बानी को वो ईद उल अजहा का जो 10वीं जिलहिज्जा का जो दिन होता है, अल्लाह को खून बड़ा प्यारा है, बड़ा पसंद है। इसलिए अल्लाह अगर ताकत दिया है तो बहुत इसमें कंजूसी बखीली नहीं करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा माल, फरबा माल अल्हम्दुलिल्लाह खरीद कर अल्लाह की राह में कुर्बानी देनी है। अच्छा रही बात गोश्त खाने की, तो गोश्त खाने का मना ही नहीं है। कितने लोग तो कुर्बानी का गोश्त बकरीद तक खाते हैं। फ्रिज में अभी तो फ्रिज निकल गया है, अब फ्रिज की कमी नहीं है, जहेज में तो इसी फ्रिज मिल जा रहा है। फ्रिज की कमी नहीं है, जहेज चले जी जहेज। अरे वाह, ये बीमारी यहाँ भी है। अल्लाह रहमत फरमाए। मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो, मौत करीब है। अभी उड़ीसा के सरजमीन पर जो एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन हादसा हुआ, आप लोगों ने सुना होगा। हजारों आदमी चल गए और उन लाशों को कैसे फेंका जा रहा था, आप लोगों ने फेसबुक पर देखा होगा। ना करो ऐसा, ना करो। अरे मरने वाला, अरे किसी के कलेजे का टुकड़ा तो हो। उन लाशों की कोई कीमत नहीं लगी, ऐसा लग रहा था लोग यूं पकड़ रहे, यूं उठा के फेंक रहे। कोई जानवर के साथ भी ऐसा नहीं कर रहा। हादसा बोल के नहीं आता है मेरे बच्चों, नौजवान। घर से निकले हो, क्या पता कि घर फिर लौट कर आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे। इसलिए हमेशा अपने गुनाहों से तौबा करके रहो, हमेशा तैयार रहो। मोमिन गफलत में जिंदगी गुजारे, ये मोमिन की शान नहीं है। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इसलिए हमेशा अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ अपने दिलों के अंदर बसो। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह तौबा करके उठेंगे जलसे से। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे नौजवानों के, हमारे बच्चों को सच्ची और पक्की तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। मौजूद सामईन किराम, और मैं ये कह रहा था कि कुर्बानी कीजिएगा जहाँ तक अल्लाह ने इस्तात दिया है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि नहीं इन साल हम कुर्बानी नहीं करेंगे। काहे नहीं करेंगे भाई? बोले नहीं, स्थिति ठीक नहीं चाहिए। वो स्थिति में क्या हो गया? अरे स्थिति में किए भेलो छो, आज 50,000 टका मक्का बेच लो, की कर लो? बोला ने ओकरा बैंक में समझी दिलो जी। मेरा रब सखी है, सखी बनो, बखील मत बनो। एक आदमी मकई बेचा, अब मकई बेच के घर गया, बीवी को बुलाया, ये पुत की माँ यहाँ निकाला गड्डी 35,000 का बीवी को दिया। बोले अलमारी लगी है, मुन्ना से बोलिए मात। बीवी ली अलमारी में। चोर जो है उसका मार्केटे से लग गया था उसके पीछे में, ये 35,000 का मकई बेचा है और बस्ती में आया, घर देखा कि यही घर है, बीवी को पैसा दिया। रात में चोर उसके घर में सीन खोदा, दीवार काटा, घर में घुसा, तो जो अलमारी में पैसा रखा हुआ था वो अलमारी के ऊपर में लिखा हुआ था हाजा मिन फदले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। स्टिकर होता है ना लिखा हुआ, हाजा मिन फदले रब्बी। ये चोर बड़ा चालाक था, अलमारी खोला, पैसा सब निकाल लिया, सोना चांदी जो था सब निकाल लिया। वो हाजा मिन फदले रब्बी स्टिकर जो लगा हुआ था उसको उखाड़ दिया, लिख दिया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, चिपका दिया। अल्लाह से डरो, अल्लाह से लव लगाओ। ओ मेरा रब है जो हमेशा अपने बंदे के अमल को देखता है। मेरा अल्लाह तो देखता है, मेरा अल्लाह सोता नहीं है, अल्लाह को नींद नहीं आती। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, औम भी नहीं आती मेरे अल्लाह। मेरा वो अल्लाह वो है जिंदगी दिया है, फिर अल्लाह मेरा अल्लाह एक दिन मौत देगा, फिर मेरा रब अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दो? क्या जवाब दोगे मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों? इसलिए जिंदगी इस तरीके से गुजारो
जिंदगी इस तरीके से गुजारो कि जब मर जाओ कोई सुने क्या फला आदमी था इंतकाल कर गया, बोलो फिर हमको मर ले, बोले मर गया इंतकाल कर गया, तो वो ये कहे कि आह कुछ भी कहिए आदमी बड़ा अच्छा था, आदमी का उस आदमी का अखलाक बड़ा अच्छा था, किरदार बड़ा अच्छा था, आदमी बहुत अच्छा था। और मरने का नाम सुनने के बाद कोई सुने कि फला आदमी मर गया, वो ये ना कहे हाँ ठीक है हुआ, बहुत खतरनाक आदमी था, झमेले में। एक आदमी ऐसे ही पूरे बस्ती वाले को परेशान करता था, पूरा बस्ती वाला उससे परेशान था, सबको सताता था और सबके पीछे उंगली करता था। सब आदमी आजिज आ गया था उससे, आदमी उससे 10 हाथ दूरे रहता था। आखिरी वक्त आ गया तो अपना बेटा को बुला, रे पूरे मोहल्ले वाले को बुलाओ, कहा कि अब मेरा आखिरी वक्त है, हम सबको सताए हैं, हम माफी मांगना चाहते हैं। तो उसका बेटा गया घरे घर बोल दिया, तो लोग जमा हो गए। बोला कि हो अब यो से हो, बोला नहीं भैया माफ करी था हमारा, हम जो परेशान किए आप लोगों को माफ कर दिए, आखिरी टाइम है। तो लोगों ने कहा चलो भाई माफ किए, माफ कर दिए, अल्लाह तुमको माफ करेगा। तो वो मरने वाला कह रहा कि बस ये एक मेरी वसीयत है, अगर आप लोग पूरी कर सकिए तो समझ लिए हमारी रूह को सुकून मिलेगा। तो गांव वाले ने कहा कि क्या वसीयत है? बोला कि वसीयत यही है कि जब हम मर जाएं तो आप लोगों को बहुत सताएं हम, इसलिए ना हमको ना मेरा पेट में वो बांस बांधिएगा, अब बांस बांध करके बीच मोहल्ले में खड़ा कर दिएगा, ताकि मोहल्ला वाला देखे तो सबको ये सबक याद हो कि जो इंसान किसी को सताता है तो उसकी यही सजा है। तो मोहल्ले वालों ने कहा कि नहीं भाई हम लोग ये नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। बोला नहीं भैया ये वसीयत है, क्या मरने वाले की वसीयत को आप लोग पूरी नहीं करेंगे? बोला अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। मर गया, 4-5 आदमी आगे बढ़ा, बोला मरने वाला वसीयत कर गया है, चलो इसमें क्या है, बांस बांध देके खड़ा कर देंगे, कुछ देर के बाद खोल ले। पूरे बदन में बहना बांस, अब बांस बांध के उसको खड़ा करना। अब बगले में था थाना, कोई जाके खबर कर दिया, पुलिस की गाड़ी आई, देखा, बोला ये कौन किया? तो बोला 4-5 आदमी वही किया। पुलिस गाड़ी में बैठाया, बोला चलो थाना चलो। बोला रे बाप रे बाप कितना खतरनाक आदमी, जिन्हें बताओ जब तक जिंदा रहा तब तक परेशान किया, मरने के बाद भी नहीं छोड़ा। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत भी बुरी होगी। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों अच्छी जिंदगी गुजारो और जिंदगी दुनिया में इस तरीके से रहो कि जब किसी से पहली मर्तबा मिलो तो वो दोबारा मिलने की तमन्ना करे, और जब मर जाओ तो कोई भी आदमी सुने तो ये कहे कि आहा कुछ भी कहिए आदमी अच्छा था, अखलाक अच्छा था, किरदार अच्छा था। मरने के बाद कोई आपका क्या कहते हैं कि गीबत ना करे, चुगली ना करे, आपकी शान में कोई अल्फाज इस्तेमाल ना करे। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, ये अल्लाह हमारा ये नौजवान, हमारा ये बच्चा यहाँ पर इस महफिल में आज जलसे में आया है, या अल्लाह इसके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। खाने काबा कहाँ है? मक्का में है। मक्का का पहला नाम क्या है? बक्का है। इन्ना अव्वल बैतियो उदिया लिन्नास लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। मक्का का पहला नाम क्या है भाई? मक्का का पहला नाम क्या है? अभी ना बताया हम, बक्का की नाम चाहिए, बोलो भक्का, अब ये ना बताया हम। इन्ना अव्वला बैतियों उदिया लिन्ना से लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकों व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का पहला घर खाने काबा। अच्छा, अल्लाह को मस्जिदें बड़ी प्यारी है, बड़ा पसंद है। इस धरती पर अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक नौजवान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इस जमीन पर सबसे अच्छी जगह कौन सी है? अल्लाह के रसूल खामोश हैं। हजरत जिब्रील तशरीफ लाए, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिब्रील दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे पता नहीं है। कहा कि जा अल्लाह से पूछ तो सही। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ ले गए। कहा कि या अल्लाह आपके महबूब का सवाल है कि दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो मेरे रब ने ऐलान किया, मेरे महबूब दुनिया
में सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं, सबसे प्यारी जगह मस्जिदें हैं, सबसे खूबसूरत जगह मस्जिदें हैं। अल्लाह के रसूल को पैगाम सुनाया तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं, सबसे बुरी जगह बाजार है। मस्जिदों को आबाद करो। बताया गया कि जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। ऐ नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो। जो मस्जिदों को आबाद करता है अल्लाह उसके घर को आबाद कर देगा, अल्लाह उसकी जिंदगी को आबाद कर देगा। इसलिए मस्जिदों से मोहब्बत करो, मस्जिदों को आबाद करो। इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे तो मस्जिद आबाद कैसे होगी? मस्जिद बनाने से, संगमरमर का पत्थर लगाने से। देखिए, सबका एक पेट होता है। चिड़िया है उसका भी पेट है, मुर्गी है उसका भी पेट है, कुत्ता है उसका भी पेट है, आदमी है इसका भी पेट है। भाई सबका पेट है कि नहीं? ये जो मस्जिद है इसका भी तो पेट है। हमको भूख लगती है, हम रोटी खाते हैं, भूख लगती है भात खाते हैं, बिरयानी खाते हैं। मस्जिद को भूख लगती वो क्या खाएगी? नमाजी को खाएगी। भाई इसको खुराक क्या है? अरे बोलिए ना, उसकी खुराक क्या है? नमाजी है। मस्जिद का खुराक, मस्जिद की जो भूख, मस्जिद को जो भूख लगेगी उसकी खुराक नमाजी है। मस्जिद की अगर पेट नहीं भरे तो मस्जिद रोती है, वो मस्जिद रोती है। अल्लाह अकबर कबीरा। और जब मस्जिद रोएगी वो मोहल्ला तरक्की नहीं करेगा, उस मोहल्ले के अंदर में कोई घर खुशहाल नहीं रहेगा, उस मोहल्ले के अंदर में खुशहाली नहीं आएगी, कयामत तक नहीं आएगी। मस्जिदों को आबाद कीजिए। एक मस्जिद में खटिया नहीं थी, वो खटिया जो जनाजा लेके जाते हैं क्या बोलते हैं उसको? अरे बोला ना हो, क्यों बोले? ताबूत। तो नौजवानों ने कहा कि भाई सब बस्ती में मस्जिद में ताबूत है, ये हमारे मोहल्ले में नहीं है, चलो चंदा कर, मीटिंग करवा तो मीटिंग कर, और चंदा करके वो ताबूत खरीदेगा। चलो तो मीटिंग जो रखा तो कुछ बूढ़े लोग आए, तो बूढ़ा लोग, वो बूढ़ा तजर्बाकार था, वो बोले बाबू ताबूत उबूत मत लाओ, इसलिए कि ताबूत लाओगे ना वो खुराक ढूंढेगा, उसको खुराक कहाँ से दोगे? बोला नहीं ऐसी बात नहीं है, ये वहम है भाई, खुराक काहे मांगेगा वो? अरे जिसकी मौत होगी मरेगा। नौजवान लोग नहीं माना, अररिया गया वो ताबूत खरीद के लाया। अब 4 बजे ताबूत खरीद के लाया, इत्तेफाक का ये मगरिब बाद एगो बुढ़वा मर गया। पूरे मोहल्ला में हरकम मच गया। बुढ़वा से बोले तो पहले ना मना कर रहे थे, ताबूत मत आना है, वो खुराक ढूंढतो। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह का घर मस्जिद है। अच्छा, मस्जिद में बड़ा सुकून है। अच्छा, इतनी बड़ी मस्जिद बना लिया, नमाजी है ये नहीं, मस्जिद बन गई, नमाजी है ये नहीं। अब बताइए भाई, बंदूक के लिए गोली जरूरी है कि नहीं? अरे बोलो भाई, बंदूक के लिए गोली जरूरी है। अब बंदूक हो अब गोली है ना, कोई फायदा है? तो मस्जिद बनाओ, तो मस्जिदों को आबाद भी करो। खुश नसीब है वो लोग जिसका पैसा मस्जिद में लग गया हो, जिसने मस्जिद बना दिया हो, वो उसका तो फिर क्या कहना, उसके तो यहाँ भी मजे हैं। जन्नत में तो महल बन गया, घर बन गया। वो अल्लाह जिसने पैदा किया, वो अल्लाह जिसने खेत का मालिक बनाया, जमीन का मालिक बनाया, वो अल्लाह जिसने सोना का मालिक बनाया, चांदी का मालिक बनाया, वो अल्लाह जिसने जिंदगी दिया है, ये उसी अल्लाह का घर है। वो अल्लाह जो हम जब जो चाहते हैं वो खिला देता है। वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुलाता है, फिर मीठी नींद सुला कर हमें अल्लाह जगाता है। हम जो चाहते हैं वो लिबास मेरा अल्लाह पहनाता है। उसी रब का, उसी अल्लाह का घर मस्जिद है, उसी अल्लाह का। ये अररिया जिला, ये अररिया ना जिला से हो कि सुपौल से? अररिया
मौलाना मंजूर नोमानी साहब 0 माइल, वो बता रहे थे अररिया जिला के अंदर में कौन सी गांव, नाम याद नहीं है भाई, मेरे भाई माफ़ी चाहते हैं। वो बता रहे थे कि एक मस्जिद थी उस गांव के अंदर में, वो बहुत पुरानी मस्जिद थी, लेकिन जब भी देखे कि फूस फूस की ये मस्जिद है, टट्टी की दीवारें हैं, ऊपर में टीन है। एक 3-4 बीघा जमीन का मालिक, एक बेचारा बनिहार किस्म के, 4 बेटा का बाप। अब क्या दिमाग में आया, चारों बेटा को बिठाया, बोला कि बेटा ऐसा करो, एक मशवरा है। तो बेटों ने कहा कि अब्बा क्या मशवरा, बोलिए। तो बाप ने कहा कि बेटा देखो, हम जब से पैदा हुए ना, ये मस्जिद को ऐसे ही हम देख रहे, कोई मस्जिद बनाने के लिए आगे बढ़ ही नहीं रहा, कोई चंदा देता भी नहीं। बेटा मेरे पास 4 बीघा जमीन है, अगर तुम लोग इजाजत दे दो तो 1 बीघा जमीन बेचकर हम मस्जिद बना दे। तो बेटों ने कहा कुर्बान जाइए। बेटों ने कहा कि अब्बा आप गार्जियन हैं, आप इस घर के मालिक हैं, हम लोग तो आपकी औलाद हैं, ये ज़मीन अभी आप ही की है, इसका मालिक आप ही हैं। अब्बा आप 1 बीघा क्या सारी ज़मीन बेच कर अल्लाह का घर बना दिए, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। बाप ने कहा कि नहीं बेटा, हम सिर्फ 1 बीघा ज़मीन बेचेंगे। और कुर्बान जाइए, बेटों ने इजाज़त दे दी खुशी खुशी। वो अल्लाह का बंदा 1 बीघा ज़मीन बेचकर अल्लाह का घर बना दिया। गरीब आदमी था, उसकी ख्वाहिश थी कि कोई नहीं बना रहा, हम ही बना देते, जमीन रख के क्या करेंगे। 1 बीघा जमीन बेचकर अल्लाह का घर बना दिया। अब देखिए 6 महीने गुजरे, मस्जिद तो बना दिया, 6 महीना गुजरा। मौलाना फरमा रहे थे 6 महीना गुजरा, उसका 2 बेटा का वीजा आया, कोशिश कर रहा था सऊदी का, कुवैत का। 2 बेटा उसका विदेश चला गया। अब 2 बेटा गया, 6 महीना फिर गुजरा, तीसरे भाई को भी बुला लिया। 3 साल के अंदर में उसके 4 भीटा में पुख्ता का मकान अल्लाह ने बनवाया। 4 भीटे में अल्लाह ने पुख्ता का मकान बनाया। और मंजूर साहब फरमा रहे थे कि अभी इस वक्त उस बस्ती के अंदर में उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, कि जो मेरे रास्ते में 1 रुपए खर्च करेगा, हम 1 के बदले 10 देंगे। अल्लाह से तिजारत करके देखिए, आप अल्लाह से सौदा करो ना, अल्लाह से तिजारत करो। मेरा अल्लाह, अपने तिजारत में अल्लाह को शामिल करो, इंशाअल्लाह देखना वो तिजारत में घाटा नहीं होगा, वो तिजारत बढ़ता चला जाएगा, वो कारोबार बढ़ता चला जाएगा, दिन दुनिया रात आज अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाता चला जाएगा। इसलिए अल्लाह से लो लगाओ। इमाम साहब तकरीर कर रहे थे मस्जिद में कि लोगों सुनो, वो मेरा अल्लाह खिलाता है, जो नहीं खाता मेरा अल्लाह उसको भी खिलाता है, मेरा अल्लाह सबको खिलाता है। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला मौलवी साहब रुको, की बोल रहे हो तुम? अल्लाह सबको खिलाता है। हाँ अल्लाह सबको खिलाता है। बोला अच्छा अगर हम नहीं खाएंगे तो अल्लाह कैसे खिला देगा? बोला काहे नहीं खाएगा, फिर भी अल्लाह मेरा खिलाएगा, नहीं खाएगा फिर भी खिलाएगा। बोला देखे कैसे खिलाते हैं अल्लाह मेरा। वो खाना स्ट्राइक कर दे, घर आया बोला हम खाना नहीं खाएंगे। माँ परेशान हो गई कि मेरे लाल, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरा बेटा खाना खा ले दुबला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। बेटा ने कहा कि नहीं अम्मी, हम खाना नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, देखे मेरा अल्लाह कैसे खिलाता। अब वो 2-3 टाइम घर में हो गया, माँ परेशान हो गई। ये नौजवान सोचा घर में रहेंगे ना माँ परेशान करेगी, पास में जंगल था, जंगल चला गया कि जंगल में रहेंगे कोई परेशान नहीं करेगा। अब 10-12 डाकू जो है ना उसी जंगल के अंदर में डकैती का मशवरा करने के लिए आया। इसकी माँ परेशान हो गई, थाल में खाना सजा कर जंगल चली गई। ए मेरे बेटा खा ले। बेटा ने कहा कि खाना रख दे अम्मी, तू घर चला जा, हम खाना नहीं खाएंगे। माँ खाना रख के चली आई कि भूख लगेगी ना खा लेगा। ये नौजवान सोचा खाने के पास बैठेंगे ना खाने को जी चाहेगा। इस जंगल का कोना से उस जंगल का कोना जाके सो गया। वो डाकू लोग जो आए जंगल में घुसा तो देखा कि थाल में खुशबूदार खाना, जायकादार खाना है। तो ये डाकू खाना चाहा तो डाकू का सरदार ने मना किया कि हरगिज नहीं, इस खाने में हाथ ना लगाना, हो ना हो किसी की साजिश हो हम लोगों को मारने की, इस खाने में जहर हो सकता है। पता करो इस जंगल में कोई आदमी है क्या? कोई आदमी होगा जरूर, पकड़ के लिया उसको। आदमी ढूंढना शुरू किया, देखा वो सोया हुआ है, पकड़ा काला। बोला सरदार मिल गलो जी, खींच के लाओ। लाया खींच के। डाकू सरदार कहा कि ये खाना किसने रखा? बोला हम रख लीजिए।
बोला खूब। बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला कैसे नहीं खाएगा? 50 जूता मारो इसको। अब जूता बरसना शुरू हो गया। 50 कहाँ, अभी तो 25 से जूता लगा था, इसको हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि अब मत मारिए, हम खाने के लिए तैयार हैं। खाना खाया, खाना खा के भागा मस्जिद इमाम साहब के पास। बोला इमाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तो ये बोले कि अल्लाह सबको खिलाता है, लेकिन आप ये नहीं बोले कि जो नहीं खाता अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। उसी अल्लाह का घर मस्जिद है, मेरे रब का घर मस्जिद है। इसलिए मेरे नौजवानों माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह, ये इतनी बड़ी मस्जिद मैंने अभी ये मस्जिद देखा है। और सोमी साहब वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, जिन्होंने, वो 3 भाई थे इंतकाल कर गए, जिन्होंने मस्जिद की ज़मीन को वक्फ किया है। वो जन्नत में उसका तो महल बन ही गया। हमारे सोमे भाई और उनके दिगर जो 2 भाई इंतकाल के 3 भाई से थे, उन लोग, उनकी औलादें अभी यहाँ पर हैं जिन्होंने ज़मीन की रजिस्ट्री करी है। मैं उनको सलाम करता हूँ मेरे भाइयों। उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, इसलिए कोई जिसकी ज़मीन पर मस्जिद हो उसका क्या कहना। अरे मस्जिद बनाने वाला, जो मस्जिद दुनिया में मस्जिद बना दे, अल्लाह जन्नत में उसके लिए महल बना दे, और जिसकी ज़मीन पर अल्लाह का घर हो उसको क्या मकाम मिले। बात समझ रहे हैं ना? अरे जो दुनिया में अल्लाह का घर पैसा देकर बना दे, तो अल्लाह कहता है कि हम उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएंगे, और जो जमीन दे दे उसका कैसा महल होगा। दुआ कीजिए अल्लाह उन तीनों भाई को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दिया। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मस्जिद को हालत आपकी नज़रों के सामने है। अभी बहुत सारा काम बाकी है, छत ढलाई का काम बाकी है, तो इंशाअल्लाह इस काम को पूरा करेंगे। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाएं, हम दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार है? वाह भाई वाह, हे ये तो सारे लोग तैयार हैं। इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात की उम्मीद है। देखिए आ गया, वाह। नारे तकबीर। ऐसे नहीं, मिस कॉल की तरह नारा मत लगाइए, और धक्का वाला मिस कॉल नहीं। बोलो ना, मोमिन जब नारा लगाता है तो नारा ऐसा हो कि पहले आसमान के फरिश्ते झूम जाए। और बुजुर्गों ने कहा है कि जो हाथ इस्लाम के लिए उड़ता है, किसके लिए उड़ता है? एक आदमी इस्लाम नाम का अभी वो जलसा में आया ही था, तो हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया कि अभी भी इस्लाम कितना पीछे है। वो सुन लिया, बोले मौली साहब किरण जाने क्या अब नाम हो जाने जो मौली जान। वो बेचारा वहाँ पीछे में नहीं बैठा के बीच में बैठ गया। फिर कुछ देर के बाद हजरत जुमला बोले कि अभी भी इस्लाम पीछे है, वो बीच से उठ के आगे माँ के बैठ गया। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों अभी भी इस्लाम पीछे। वो खड़ा हो गया, बोला हजरत को, बोला अब कहाँ, आपका मुंह में बैठेंगे हम। हाँ, ये हमारे गुलाम। तो बुजुर्गों ने कहा कि जो हाथ इस्लाम के लिए उड़ता है, जो हाथ दीन के लिए उड़ता है, उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता है। तो जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए तो नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, नौजवानान इस्लाम, माशाअल्लाह। देखिए सब हाथ उठाया डर से कि जलसाजे कहीं को भूल न भेजे दुआ। या अल्लाह ला इलाज मर्ज से, या अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को, या अल्लाह हम सब की हिफाजत अता फरमा। आमीन।